वेलकम दोस्तों, मैं अनूप चौरसिया आपका फिर से एक बार अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने इससे पहले की क्लास में मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कशन किया था, और आज की जो क्लास है इसमें मैंने सोचा है कि आपको सारे टाइप आज क्लियर कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअली टाइम एग्जाम का टाइम भी नज़दीक आने वाला है, 2-3 महीना बचा हुआ है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको कॉन्सेप्ट मेन होता है, आपको कॉन्सेप्ट अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना तो कोई भी क्वेश्चन हो, समझे, मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए मेन फोकस आप कॉन्सेप्ट पे करना, ठीक है। अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं आज सारे टाइप जो बताएंगे उसके क्वेश्चन भी उसमें हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहली वाली क्लास में हमने ऑर्डर और डिग्री पे बात किया था, यानी टाइप फर्स्ट पे। आज बात करेंगे टाइप 2 पे हम पहले। तो हमारा जो टाइप 2 है उसमें बात करेंगे हम होमोजीनियस इक्वेशन। इसका मतलब होता है समघातीय समीकरण। समघातीय समीकरण दोस्तों, जैसा कि इसकी हेडिंग से पता चल रहा है कि अगर घात समान है तभी वो क्वेश्चन आपका समघाती में काउंट किया जाएगा, ठीक है। चलिए हम थोड़ा इसको बेसिक समझा देते हैं। जैसे आपका कोई फंक्शन है एफ एक्स कामा वाई, ठीक है, और दूसरा अगर हम बात करेंगे जी एक्स कामा वाई। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स की पावर 1 है तो ऊपर वाले में भी एक्स की पावर 1 ही है, और वाई की पावर 1 है तो नीचे ऊपर वाले में भी वाई की पावर 1 ही होनी चाहिए, ठीक है। तभी वो क्वेश्चन आपका होमोजीनियस में काउंट किया जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन है आपका डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई अपान एक्स प्लस साइन वाई अपान एक्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स की पावर 1 यहाँ पे, तो इसके ऊपर वाले में वाई की पावर 1 है, यहाँ भी एक्स की पावर 1 तो वाई की पावर 1, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए पहले हम क्वेश्चन, जो कुछ क्वेश्चन है उस बता देते हैं कैसे इस टाइम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वाई अपान एक्स इंटू लॉग वाई अपान एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की पावर 1 यहाँ पे और ऊपर वाले में भी y की पावर 1 है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका होमोजीनियस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, y इक्वल टू वी एक्स, यानी y इक्वल टू वी एक्स मानना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, ठीक है, यानी फर्स्ट इंटू सेकंड से हुआ है। अब ये सारी जो वैल्यू है आपको इसमें पुटअप करनी पड़ेंगी। तो डी वाई अपान डी एक्स के स्थान पे हम ये रखेंगे v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स, और इक्वल टू वाई के स्थान पे वी एक्स अपान एक्स इंटू लॉग वाई के स्थान पे वी एक्स अपान एक्स प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे x देखिए कट रहा है, यहाँ पे ये भी कट रहा है आपका, इसको काट दीजिए। अब यहाँ पे आपका बचा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू वी लॉग v प्लस 1। इस वाले v को हम अंदर भेज देंगे, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू वी लॉग v प्लस v। दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे v आपका पॉजिटिव में प्लस में, यहाँ भी आपका v प्लस में दिया हुआ है, तो इसको हम काट सकते हैं क्योंकि ये इक्वल में दिया हुआ है। अब यहाँ से x डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू वी लॉग v, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम जो dv वाला पद है v वाले पद को एक साइड कर लेंगे और x वाले पद को एक साइड भेज देंगे हम, ठीक है।
चलिए यहाँ भेजते हैं, तो dv अपान ये वाला नीचे ले आते हैं हम, log v इक्वल टू ये वाला पद ऊपर जाएगा तो हो जाएगा dx अपान x। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ये भाग में जाएगा। अब इसका दोस्तों हम करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, मतलब दोनों पक्षों में समाकलन लेने पर। ठीक है, तो इसका समाकलन करेंगे हम, तो dv अपान v log v इक्वल टू dx अपान x। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मतलब पुटअप में, ठीक है, अगर यहाँ पे हम log v इक्वल टू कुछ भी पुटअप कर लें तो ये v हम गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे log v इक्वल टू t मान लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे 1 अपान v dv इक्वल टू dt। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मान रखते हैं हम 1 अपान v dv के स्थान पे हम dt रख सकते हैं, अपान इसको हमने t माना था, रख दिया। ठीक है, इक्वल टू इसका अगर हम करेंगे इंटीग्रेशन तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, 1 अपान एक्स dx का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस c। ठीक है, इसका भी करेंगे तो हम log t इक्वल टू log x प्लस c। अब दोस्तों जहां पे t था, t बराबर हमने log v माना था। ठीक है, तो इसको यहाँ रख देते हैं मान, log t के स्थान पर v हो जाएगा इक्वल टू log x। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम c के स्थान पे log c लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट और कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट के स्थान पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, log c। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम v, पहले हमने y इक्वल टू वी एक्स यहाँ पे पुटअप किया था, अब यहाँ से हमको v हटाना है। v, अब देखिए यहाँ से अगर v का मान निकालेंगे तो हो जाएगा y अपान x। ठीक है, तो log v के स्थान पर y अपान x इक्वल टू, अच्छा ये देखिए यहाँ पे ये log m प्लस log n का फार्मूला बन गया, और log m प्लस log n इक्वल टू होता है log mn। ठीक है, तो log xc। अब देखिए log से log तो एलिमिनेट, काम खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आया y अपान x इक्वल टू xc। कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, यहाँ पे देखिए गलती हो रही है, इसको यहाँ से फिर से कर रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, अगर हम इसका इंटीग्रेशन फिर से कर रहे हैं तो इसका हो जाएगा log t इक्वल टू log x। अभी हमने बताया था कि c के स्थान पे हम log c तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे पहले। अब देखिए हमने जो t बराबर माना था log v, तो यहाँ पे मैं उस टाइम मतलब log भूल गया था करने को, तो यहाँ पे कर देते हैं log v इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे फार्मूला आपका बन गया log m प्लस log n, तो इसका फार्मूला होता है log mn, तो हो जाएगा log xc। अब log से log तो चला गया, कट जाएगा यहाँ से, तो log v इक्वल टू xc। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम, अभी मैंने बताया था आपको v की, अगर v का मान यहाँ से निकालेंगे तो v इक्वल टू होता है y अपान x। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं हम log y अपान x इक्वल टू xc। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल कुछ बड़ा है करने में, लेकिन मतलब अगर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए आप तो है कुछ भी नहीं, बस इसलिए मैं बताया आप कॉन्सेप्ट सीखिए। क्वेश्चन तो जरूरी थोड़ी ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन है सब कर लोगे आप। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है,
दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको dy अपान dx के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो इसको हम 2xy dy इक्वल टू, इस पूरे फॉर्म को अगर इस साइड भेजेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा dx, ठीक है। अब यहां से अगर हम dy अपान dx निकाल लें तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा माइनस का मतलब माइनस ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान में हो जाएगा 2xy, ठीक है। अब यहां तक क्वेश्चन आपका हो गया। तो मैंने बताया था जब होमोजीनियस के, देखिए आप यहाँ पे x की पावर 1 y की पावर 1 अगर दोनों को हम ऐड करेंगे 2 हो जाएगा। ऊपर भी देखिए आप x की पावर 2 है, y की पावर 2 है, ठीक है। अब चलिए इसको हम y इक्वल टू vx, तो dy बराबर क्या हो जाएगा, dy अपान dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv अपान dx। अब इस मान को यहाँ पे रखेंगे हम, तो v प्लस एक्स dv अपान dx इक्वल टू माइनस, अब देखिए यहाँ पे इसको मान रखेंगे हम तो y बराबर vx, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा 2x और y बराबर vx रखेंगे तो हम इसलिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर v। अब दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, बस एक बार समझ लिए क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो माइनस, अब यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम तो बचेगा आपका 1 माइनस वी स्क्वायर, ठीक है, और नीचे आपका 2x स्क्वायर v। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर तो कट गया तो आपका जो बचा v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर अपान में कितना बचा 2v, ठीक है, 2v बचा यहाँ पे। अब चलिए इस माइनस को हम अंदर भेज दे रहे हैं हम, v प्लस एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v। दोस्तों अब इस वाले v को हम उधर भेजेंगे तो v एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v थे ना यहाँ पे, ठीक है। ये इधर आएगा तो माइनस का v बचेगा, ठीक है। एक्स डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर। अब अगर इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसको हम बराबर करेंगे तो माइनस का 2v स्क्वायर अपान 2v, ठीक है। अब इसको फिर सॉल्व करेंगे हम, x डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आप देख सकते हो ये माइनस का 1 प्लस वी स्क्वायर, यहाँ से अगर इसको हम घटाएंगे तो माइनस का 1 और माइनस का वी स्क्वायर अपान बचेगा आपका 2v, ठीक है। x डी वी अपान डी एक्स इक्वल टू, दोस्तों यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो बचेगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर अपान 2v। अब मैंने भी बताया था पहले क्वेश्चन में जो v वाले पद हैं उसको एक साइड ले लेंगे हम, तो dv अपान, अच्छा नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा 2v और नीचे बचेगा आपका 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो dx अपान x, वो भी माइनस का, ठीक है। अब देखिए इसको भी पहले हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2v dv अपान 1 प्लस वी स्क्वायर
इक्वल टू 1/x dx। दोस्तों अगर इसमें भी हमको क्या करना है कि अगर 1 + v² बराबर हमने t मान लिया तो हम ऊपर वाले को गायब कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 + v² बराबर t, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2v dv इक्वल टू dt, ठीक है। अब इस वाले मान को इसमें हम रखेंगे, जहां पे 2v dv है उसकी जगह पे हम dt हो जाएगा अपान t इक्वल टू माइनस का 1/x dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका log t, ये हो जाएगा आपका माइनस का log x + c, ठीक है। अब देखिए t बराबर हमने माना था 1 + v², ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, t बराबर 1 + v² इक्वल टू माइनस का log x + c। log 1 प्लस, दोस्तों देखिए v बराबर फिर से हमको निकालना पड़ेगा, v बराबर y/x, तो v बराबर y/x। तो हो जाएगा आपका y²/x² इक्वल टू माइनस का log x + c। इसको थोड़ा शॉर्ट सॉल्व कर लेते हैं, log x² + y²/x² इक्वल टू माइनस का log x + c। दोस्तों अगर इस माइनस को हम इस साइड ले आएंगे हम, तो हो जाएगा आपका log x² + y²/x² प्लस log x इक्वल टू c। ये आपका फार्मूला बन गया log m + log n का, तो इसका फार्मूला होता है log mn, ठीक है। तो x² + y²/x² इंटू x इक्वल टू किसके, c के बराबर है। तो यहां तो कट गया एक x, तो आपका जो आंसर आएगा log x² + y²/x बराबर c। यही आपका आंसर है। और भी सॉल्व कर सकते हो, अगर log किधर भेजोगे तो एक ही पावर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, देखने में से बड़े हैं ये। और दोस्तों अगर इसके आगे भी करना है तो कर सकते हो, ठीक है। मतलब अगर नहीं आ रहा तो छोड़ सकते हो, नहीं अगर करना भी तो इसको जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन बताया था, जहाँ पे कांस्टेंट c था उसकी जगह पे हमने log c चेंज कराया था, ठीक है। तो यहाँ से कर सकते हो, करना है तो। log x² + y²/x, इसको भी हम मान सकते हैं log c। तो log से log तो कट गया, तो आपका जो बचेगा x² + y²/x इक्वल टू c। इसको और कर सकते हैं, x² + y² इक्वल टू xc। बस आप चाहो तो वहीं से छोड़ सकते थे, आंसर तो सही है। दोस्तों आज हम अब बात करेंगे हम टाइप थर्ड की। तो टाइप थर्ड आपका था, मैंने बताया था आपको टाइप थर्ड में कोई क्वेश्चन अगर आपका है dy/dx इक्वल टू ax + by + c के फॉर्म का, तो सबसे पहले आपको ax + by + c को t पुटअप करना है। टी जरूर है, टी पुटअप करो, कुछ भी पुटअप कर सकते हो, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन बात करते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है आपका dy/dx इक्वल टू cos x + y, ठीक है। दोस्तों जिसको आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले भी हमें बताया अगर इस फॉर्म को क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको बीच वाले को टी पुटअप करना है,
ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर टी हमने मान लिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपान डी, हाँ डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। ठीक है, तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स माइनस 1। ठीक है, इस सारी वैल्यू को यहाँ पे रखना है आपको। तो जहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स है वहाँ पे हम रखेंगे हम डी टी अपान डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉस टी। ठीक है, इस माइनस को उधर भेजेंगे हम, तो डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि कभी भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की अगर हम बात करें तो कभी भी कॉस के साथ 1 नहीं रुकेगा। ठीक है, उसको आपको गायब करना पड़ेगा। तो इसको हम गायब करते हैं यहाँ से, तो डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपान 2 माइनस 1। ठीक है, कॉस टी का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ से हम इसको गायब कर दिए हम, तो आपका जो बचा, आपका कितना बचा, डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर टी अपान 2, यही आपका बचा। अब जो टी वाले पद उनको एक साइड कर लेंगे हम, तो डी टी अपान 2 कॉस स्क्वायर टी अपान 2 इक्वल टू डी एक्स। दोस्तों अब इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर टी अपान 2, अगर ऊपर ले जाएंगे हम तो हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर टी अपान 2, और ये आपका डी टी इक्वल टू डी एक्स। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन फार्मूला होता है tan एक्स का। ठीक है, तो 1/2 tan टी अपान 2, और ये जो 1/2 वो भी तो नीचे आएगा, तो सीधा यहाँ पे अगर 1/2 नीचे लिखेंगे हम तो इससे कट ही जाएगा ये। ठीक है, इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो ये आपका जो आंसर बचा tan, अब देखिए यहाँ पे t बराबर हमने माना था x प्लस वाई, तो t बराबर हम यहाँ पर रख देते हैं x प्लस वाई बराबर x प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। इजी है ना, बस प्रैक्टिस कर लो, कुछ भी नहीं होता। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। आज सारे टाइप खत्म हो जाएंगे, कल से फिर देखते हैं कोई दूसरा नया टॉपिक। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पे, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था अगर इस फॉर्म कोई क्वेश्चन है तो एक्स प्लस वाई बराबर आपको टी पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बराबर टी हमने मान लिया। अगर इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम तो इसका तो x का तो 1 ही हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू डी टी अपान डी एक्स। तो यहाँ से अगर हम डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे हम तो डी टी अपान डी एक्स माइनस 1। ठीक है, इस सारी वैल्यू को यहाँ पे रखते हैं हम, तो डी टी अपान डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू साइन टी प्लस कॉस टी। ठीक है, अब इस -1 को उस साइड भेजेंगे हम, तो डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन टी प्लस कॉस टी। अब दोस्तों अगर हम 1 को कॉस ले लें तो हम 1 को गायब कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे हम, डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस टी प्लस साइन टी। ठीक है, अब यहां भी हमको 1 तो गायब ही करना पड़ेगा, तो डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी अपान 2 माइनस 1 प्लस
साइन टी, ठीक है। तो 1 तो 1 खत्म, कहानी इसकी हो गई यहीं पे। अब ये आपका बचा 2 cos स्क्वायर टी अपान 2। यहाँ भी ऐसा करते हैं कि साइन टी बराबर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक, हाफ एंगल वाला। तो इसका हो जाएगा 2 साइन टी अपान 2 इंटू कॉस टी अपान 2, ठीक है। अब दोस्तों ऐसा करते हैं हम यहाँ से, हाँ यहाँ से ऐसा करते हैं हम 2 cos स्क्वायर टी अपान 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। कुछ बात बन जाएगी यहाँ से फिर, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करना है अभी हमको। तो ये आपका हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स इक्वल टू 2 cos स्क्वायर टी अपान 2 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा आपका 1 प्लस, अब देखिए एक cos तो कट गया आपका, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, tan टी अपान 2। यहां से अगर cos यहाँ पे 2 मतलब cos 2 बार है ना, तो एक तो इससे कट गया, एक बचा, उसको हमने sin टी अपान 2 अपान cos टी अपान 2 बन गया आपका tan टी अपान 2 का फॉर्मूला, ठीक है। अब इसको अब देखिए हम जो t वाले पद को एक साथ कर लेंगे हम, ठीक है। तो dt, अच्छा देखिए अगर हम cos स्क्वायर कर इस साइड ले आएंगे हम, ठीक है, ऊपर डायरेक्ट, तो क्या सेक स्क्वायर में चेंज हो सकता है। तो 1 अपान 2 सेक स्क्वायर टी अपान 2 अपान में कितना है 1 प्लस tan टी अपान 2, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अब कर ले रहे हैं यहीं पे हम, बाकी आप समझदार हो कर ही लोगे, dx, ठीक है। अब अगर नीचे वाले को हम पुटअप कर लें तो ऊपर वाला हम आसानी से गायब कर सकते हैं। तो 1 प्लस tan टी अपान 2 बराबर इस बार p मान लेते हैं, क्योंकि t हमने पहले मान रखा है, अभी कंफ्यूजन हो जाएगा। इसका तो 0 हो गया, इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर टी अपान 2 और टी अपान 2 का अगेन होगा, तो 1 अपान 2 बच ही जाएगा, और डी टी इक्वल टू डी पी, ठीक है। तो अब देखिए 1 अपान 2 सेक स्क्वायर टी अपान 2 इक्वल टू हमने मान लिया डी पी, तो ये हो जाएगा आपका डी पी अपान पी माना था हमने, पी इक्वल टू डी एक्स। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं फार्मूला से, तो लॉग पी इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो p बराबर हमने माना था 1 प्लस tan टी अपान 2 लॉग 1 प्लस tan टी अपान 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी, और t बराबर हमने माना था x प्लस वाई। बस सारे मान आपको यहां पे रखना है, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लॉग 1 प्लस tan t बराबर x प्लस वाई, तो हो जाएगा आपका x प्लस वाई अपान 2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। बस यहीं तक छोड़ दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ज्यादा कुछ ना कर पाओ, जितना हो गया छोड़ दिया करो, ठीक है। ना कर पाओ तो, अगर आता है तो करते रहिए फिर। अब बात करते हैं हम टाइप 4 की। आपका रैखिक अवकल समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। दोस्तों इसमें एक्चुअली होता है क्या है, ये सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में दिया हो तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन से आपको कंपेयर करना होगा, फिर वहां से आपको p और q की वैल्यू निकालनी होगी, फिर इसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई इंटीग्रेशन p, यहाँ पे dx यहाँ पे dx, फिर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऐसे निकालना होगा इस तरीके से। उसके बाद जो आपका अगला स्टेप है वो आपका करना होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू ये चला आपका dx फॉर्म में, तो dx प्लस c, फिर आपको ये स्टेप करना होगा। बस ये सिर्फ 3 तरीके आपको अपनाने होंगे, ये आपको लीनियर डिफरेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अगर आपका ये y के फॉर्म में है तब आपको इसको मतलब ये वाला आपको इसमें
लगाना पड़ेगा। अगर एक दूसरा फॉर्म आपका, ये पहला फॉर्म है आपका, दूसरा फॉर्म है अगर ये ऐसे हुआ तो dx अपान dy प्लस px इक्वल टू क्यू। इसमें आपका y यहाँ पे था तो ये यहाँ भी y होगा, यहाँ पे आपका x है तो यहाँ पे x होगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है। इसका अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना है तो e इंटीग्रेशन p dy, ठीक है। फिर आपको अगला स्टेप निकालना होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस बार यहाँ पे आपका y होगा। बस ये दो तरीके हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालने के लिए, ठीक है। आज इन दोनों बेस पे क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं, ठीक है। आज से ये सारा डिफरेंशियल पूरा खत्म, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट आप सीख लीजिए, बाकी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग। चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको अगर हम dx को इस साइड भेज देंगे तो dx अपान डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। x इस साइड ले आते हैं हम लोग, यहाँ पे y था ना, dx अपान डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू वाई। अब यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे होगे कि x क्यों हमने लिया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ऊपर वाली फॉर्म में x दिया हुआ। अगर यहाँ पे मान लो y होता, ठीक है, तो हम y को इस साइड लेते, लेकिन यहाँ पे आपका x दिया हुआ इसलिए हमने x को इक्वल टू के इस साइड लिया है, ठीक है। अब देखिए ये किस फॉर्म, ये मतलब कौन सा फॉर्म बन गया, इसको इक्वेशन ये मान लेते हैं। अब देखिए dx अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म का, ठीक है। अब इससे अगर हम से इक्वेशन ए की तुलना करने पर, ठीक है, तो यहां से हम p की वैल्यू का निकालेंगे तो p की वैल्यू आपकी आएगी -1 और q की वैल्यू आएगी आपकी y। अब आपको निकालना पड़ेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इसके लिए मैंने आपको बताया है e p और ये चल रहा है आपका dy का, तो dy यहाँ पे लगा दीजिए। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e इंटीग्रेशन p की वैल्यू है माइनस, तो माइनस यहाँ लगा दे रहे हैं हम, और dy, ठीक है। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर माइनस y, ये आपका निकल आया। अब निकालते हैं हम इसको, चलिए यहां से निकाल रहे हैं हम। x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इंटू dy, ठीक है। तो x गुणे आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल के आया था e की पावर माइनस वाई इक्वल टू, इसमें देखिए q की वैल्यू आपकी है y और आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान है e की पावर माइनस वाई डी वाई। इसको आपको इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। चलिए इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले अगर आपने पढ़ा होगा आइलेट, अगर आपने इंटीग्रेशन में पढ़ी रखा होगा तो आइलेट पढ़ा होगा, उसमें हम जब फर्स्ट और इंटू सेकंड मानते हैं तो सबसे पहले आइलेट के अनुसार देख लेते हैं। आप देखिए y तो यानी एल्जेब्रिक फंक्शन है ये, तो इसको हम पहले मानेंगे, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई वाला है तो इसको हम सेकंड मानेंगे, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन y हो गया और इंटीग्रेशन करेंगे तो हम सेकंड फंक्शन का, तो e की पावर माइनस वाई, और ये माइनस आगे लग जाएगा क्योंकि इसका अगेन होगा, मतलब नीचे आ जाएगा ना, तो माइनस का माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 ही हो जाएगा क्योंकि y के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो e की पावर माइनस वाई और एक माइनस बाहर आ जाएगा। फिर इसका पूरे का आपको
सॉरी यहाँ पे y होगा, ठीक है, dy। इसका फिर से एक बार अगेन करेंगे हम, तो माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब इसका करेंगे हम ई की पावर माइनस वाई डी वाई का, तो ये आपका हो जाएगा माइनस वाई ई की पावर माइनस वाई। इस बार देखिए अगर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा पहले से ही, ई की पावर माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली। अब इसको सारा मतलब इसके इक्वल करना है, तो किसके इक्वल था ये, x इंटू ई की पावर माइनस वाई, और ये आपका प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रेशन में प्लस सी तो होता ही है, ये कांस्टेंट है आपका। अब देखिए यहाँ से अब अगर हम ई की पावर माइनस वाई से अगर इसमें हम भाग दे दें तो x इक्वल टू यहाँ पे आपका माइनस वाई बचेगा, माइनस वन बचेगा यहाँ पे, और ये c और यहाँ पे माइनस वाई तो ऊपर जाएगा तो ये प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड ले आइए, x प्लस वाई प्लस वन बराबर c ई की पावर y, यही आपका आंसर हो गया। आई थिंक दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा, कठिन नहीं है, बस प्रैक्टिस कर लो, काम खत्म, सब कुछ हो जाएगा, बस मेहनत करो, सब हो जाएगा। चलिए फिर दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आज से मतलब ये आपका जो डिफरेंशियल का है ये सारा टॉपिक आपका फिनिश हो गया, और जो एक दूसरा फॉर्म था ना, बस पूरा तरीका यही है, बस क्वेश्चन आप कैसे कंपेयर करिए, पूरा प्रोसेस अभी हमने बताया, बस पूरा प्रोसेस ऐसे ही होगा। और जो ना है बाकी आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, उसको हम पूरा बताएंगे, जो भी मैसेज करोगे हम बताएंगे, उससे रिप्लाई भी कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो एक डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है, डिसलाइक भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।